पेंटागन की एक्स ऑफिशियल का कहना है, पेंटागन की एक्स ऑफिशियल तो पूरा पूरा भारत के सपोर्ट में खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं कि कनाडा को ग्रे लिस्ट में या फिर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। इसके अलावा एक और खबर थी, रिसेंटली मैं देखती थी बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर का इंटरव्यू, जिसमें वो कह रहे थे कि वी आर सो प्राउड ऑफ इंडिया और इंडिया इस तरह की इमेच्योर चीजें नहीं कर सकता। आईटी के अंदर थर्ड वर्ल्ड पावर बन चुका है, ठीक है। इंडिया चांद पे पहुंच चुका है। वो अपना दूसरे मामला के साथ बेशक जैसे मर्जी है, ठीक है, मतलब हालात दूसरे हमारे साथ उनके खराब हैं जिस मर्जी के साथ है, लेकिन वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर है। गुरपतवंत सिंह पन्नून नाम है जिनकी आप बात कर रही हैं। तो एंड द मैन इज एन ऑब्नॉक्शियस मैन। तो उनको संरक्षण मिला हुआ था। मैं तो देखता हूँ उनके वीडियो, वो बकायदा एक वाइट बॉडी बिल्डर के साथ आते हैं जाते हैं। और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने दे दिया था धमकी कि कैनेडियन हिंदुओं कनाडा छोड़ दो और इस टाइप की। अब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है अकॉर्डिंग टू जस्टिन ट्रूडो साहब। या तो कनाडा के 18 टोटे होंगे, या फिर इंडिया के। ओह माय गॉड, आप कह रहे हैं ये कनाडा के 18 टुकड़े होंगे या खालिस्तान बनेगा? खालिस्तान बनेगा। चाहते हैं कि इंडिया का बंटवारा हो। दैट्स अब ये आप मेरी बात समझेंगे ना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि वी आर फुलिश माइंडेड। हम समझते हैं कि ये गोरी चमड़ी वाले माली एजुकेशन बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसके बैक पे क्या है, वो अपने बच्चे तैयार कर रहे होते हैं। इनके आपस के अंदर जो है वो गठजोड़ है, क्योंकि ये आपस में मिलके ही रहते हैं। तो देखिए वो व्हाइट हाउस है, वो अमेरिका जिसको सपोर्ट करता है, तो बहुत सारी बात है, मेन पावर वही बन जाती है। अब क्या सिख जो है कोई नेशन है, हजूम नहीं है, ठीक है ना। जब सिख बात करता है ना तो वो अपने गुरु की बात करता है। हम कितने की अपनी बात करते हैं? नहीं करते। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत और कनाडा के इस फाइट में अभी यूएस भी कूद गया है। मैं आप सभी को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यूएस ने एक बहुत ही अचंभित कह सकते हैं और कनाडा को उसकी आईना दिखाने वाला एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जो निज्जर था वो आतंकवादी था और उस आतंकवादी को पनाह कनाडा ने दिया था। और अगर उस आतंकवादी के लिए अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते इंडिया से अगर खराब कर रहा है कनाडा, तो वो उसकी सबसे बड़ी भूल है। तो कनाडा जैसे ये स्टेटमेंट देखता है, पढ़ता है, उस तक पहुंचती है अमेरिका का ये स्टेटमेंट, तो कनाडा जो है वो हतप्रद हो जाता है और जस्टिन ट्रूडो को उनकी कुर्सी जाने का खतरा जो है नजर आने लगता है। और जस्टिन ट्रूडो भी इस समय चारों तरफ से घिर चुके हैं क्योंकि उनका साथ इस समय कोई देने वाला नहीं है। और इसी बात को लेके पाकिस्तान में भी खूब ट्रोल हो रहे हैं जस्टिन ट्रूडो। व्हाइट हाउस एक स्टेटमेंट जारी किया है कि निज्जर जो था वो टेररिस्ट था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसामा बिन लादेन था। और दहशतगर्दों की मर्डर के ऊपर जो है कोई डेमोक्रेटिक कंट्री जो है मातम नहीं करती है। उन्होंने जो है कनाडा को बहुत बुरी तरह से इस मामले के अंदर फेल होता दिखाई दिया है और दूसरी तरह इंडिया की जीत हो रही है। इस खालिस्तान के मामले के बाद इंडिया और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। लेकिन हम बात करेंगे कि क्या व्हाइट हाउस जो है कनाडा के ऊपर प्रेशर लगाएगा और कनाडा क्या क्या अपने किए कि माफी मांगेगा, या फिर जो है वेस्ट जो है इंडिया को कहेगा कि आप स्टेप बैक हो जाए। जितने भी खालिस्तानी हैं ऑन रिकॉर्ड, उन सबके ओआईसी पीआईओ कार्ड्स कैंसिल कर दिए गए हैं और निज्जर और पन्नू की प्रॉपर्टीज को, जो इंडिया में प्रॉपर्टीज थी, उनको सीज कर दिया गया है। और बाकी खालिस्तानियों की प्रॉपर्टीज पे भी एक्शन चल रहा है, उनको भी सीज कर दिया जाएगा। दूसरी जो चीज ये हुई है कि दुनिया अब कनाडा पे टूट पड़ी है। मतलब वो है, दाव उल्टा चल गया। कनाडा को लगा दुनिया इंडिया पे टूटेगी, पर उल्टा हो गया, वो कनाडा पे टूट पड़ी है। तो अब ये हुआ कि जितने भी खालिस्तानियों ने वो पोस्टर लगाए थे मोस्ट वांटेड के डिप्लोमेट्स के, इंडियन डिप्लोमेट्स के, वो आज सुबह को खालिस्तानी खुद जाके वो पोस्टर उतार रहे हैं। कनाडा के अपोजिशन लीडर्स पार्लियामेंट में भी और मीडिया में उनकी उतार रहे हैं। अच्छा, कल की अगर बात देखें कि कल जेलेंस्की के वो गालियां दे रहे थे। अब जाहिर सी बात है, मैं आपके चैनल पे वो बोल नहीं सकता, अमेरिका में वो बहुत कॉमन है, ठीक है। तो वो गालियां दे रहे थे कि तुम लिख लो यहाँ से, तुम देशद्रोही हो, तुम दोनों लिख लो। ट्रूडो को भी बोला, जेलेंस्की को भी बोला, ठीक है। अब ये चीजें होती हैं। उसके बाद जो अगला होता है कि
माइकल रूबिन जो हैं आपके पेंटागन के एक्स ऑफिशियल और करंटली अमेरिकन इंस्टीट्यूट में जो हैं, वो उनके बहुत सारे बयान आते हैं डिटेल्ड में। और फिर वो आखिर में बोलते हैं कि भाई इतने सारे टेररिस्ट हैं, कनाडा सिर्फ और सिर्फ के खालिस्तानियों को नहीं, कुछ अफ्रीकन टेररिस्ट भी हैं, कुछ दूसरे गैंगस्टर्स भी हैं जिन्होंने कनाडा में जाके रेफ्यूज ले ली, वहां पर असाइलम ले लिया, अब कनाडा उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये इधर सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, दुनिया कनाडा के वो पुराने गड़े हुए मुर्दे भी उखाड़ रही है। और उसने तो सीधा बोल दिया कि वो माइकल रूबिन ने, ये क्या लगाया हुआ है, निज्जर प्लम्बर है, प्लम्बर है, प्लम्बर है। उसामा बिन लादेन भी तो इंजीनियर था, तो क्या माफ कर दें प्लम्बर और इंजीनियर? वो इट डजंट मैटर व्हाट हिज प्रोफेशन और व्हाट हिज पास्ट स्किल्स वाज, व्हाट ही वाज डूइंग प्रेजेंटली, उसकी बात करें। अच्छा, वो चीजें भी अब लोगों ने और इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो और भी चीजें निकल के आ गई। कनाडा ने खुद उसको नो फ्लाई लिस्ट में डाला हुआ था, निज्जर को। उसके बाद अगर हम इसके अंदर मजीद जाएं तो वो ये रिपोर्टें भी आई हैं कि कैनेडियन इंटेलिजेंस अथॉरिटीज, जो एजेंसीज हैं, वो निज्जर के साथ मिलकर काम कर रही थी, दे वर इन कंटिन्यूअस कांटेक्ट विथ हिम। तो ये अब एक और खुलासा हुआ है। आज सुबह को न्यूयॉर्क टाइम्स में जॉर्ज सोरोस के पेरोल पे एक ऑथर लिखता है कि अमेरिका है इसके पीछे। मतलब बेसिकली जो कनाडा ने ये हरकत की है, इसके पीछे अमेरिका है। इंडिया ना अभी तक एक सॉफ्ट स्टेट था। इंडिया के लोगों ने इंडिया में डेमोक्रेसी को एक ऐसा हवा बना के रख दिया कि स्टेट एक्शन वो कर ही ना पाए, स्टेट को क्रिपल्ड कर दो। और डेमोक्रेसी के नाम पे अगर स्टेट को विदर अवे भी होना पड़े तो वो भी ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी मस्ट प्रिवेल। ये एक अजीब सी डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेसी हमारे लोकल हेरिटेज कल्चर और इसको अगर डिस्ट्रक्ट करना चाहती है तो भी वो उसको डेमोक्रेसी के नाम पे कहते हैं ये सो कॉल्ड डिसेंट है। वो डिसेंट मैंने इतनी देश में रूल ऑफ लॉ वाली जो कंट्रीज है उनको मैंने देखा, वो कहीं ऐसे डिसेंट्स को टॉलरेट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कनाडा में जब ये प्रोटेस्ट हुआ, एंटी वैक्सीन प्रोटेस्ट हुआ, तो इन्हीं जस्टिन ट्रूडो ने उस प्रोटेस्ट को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे टॉलरेट नहीं किया, तुरंत इमरजेंसी पावर इन्वोक करी और सारे के सारे ट्रकर्स का जो था वो बैंक अकाउंट और ये सब सीज करके उनको जेल में डाला और वो पूरा प्रोटेस्ट उन्होंने तितर बितर करवा दिया। सो इंडिया वाज अ सॉफ्ट स्टेट। हमें डरा के रखा जाता था, कोई हमें डेमोक्रेसी के नाम पे डराता था, कोई ह्यूमन राइट्स के नाम पे डराता था, कोई कहता था कि अरबिक कंट्रीज तुमको तेल नहीं देंगे। मतलब हर तरीके से हमको डराया हुआ था, और इतना डराया हुआ था कि हमें अपनी हेरिटेज और कल्चर को उपयोग करने के लिए लोग हमें बताने लगे कि ये तो अगर हम अपनी कल्चर को की बात करें तो हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हो जाते हैं। और ये जो सो कॉल्ड ये जो टेलीग्राम यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हैं, ये पता नहीं क्या पढ़ लेते हैं, जिनका कि आपको आर्गुमेंट समझ में आना आपके बाहर, मेरे बस के बाहर की बात होती है। ये ऐसे वो लोग हैं। तो गवर्नमेंट हैज नाउ डिसाइडेड, स्टेट हैज डिसाइडेड टू पुट इट फुट्स डाउन कि जो नॉनसेंसिकल आपकी डिमांड्स हैं इन द नेम और इन द गार्ब ऑफ डेमोक्रेसी, वी विल नॉट टॉलरेट इट।